गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कक्षा 8 के विज्ञान विषय में हम पढ़ रहे थे, फर्स्ट चैप्टर मैंने आपका क्लियर करवा दिया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम सेकंड चैप्टर यानी दूसरा पाठ, आपके विज्ञान विषय का दूसरा पाठ, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम सब जानते हैं प्रकृति में ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं। कुछ विशालकाय तो कुछ सूक्ष्म होते हैं। मतलब अपने आसपास उपस्थित जितने भी जीव हैं उनमें से कुछ विशालकाय लूले हाथी, जबकि कुछ सूक्ष्म होते हैं, जितने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते। उन छोटे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। यानी ऐसे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, उन छोटे जीवों को सूक्ष्म जीव कहते हैं। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, यानी आवर्धक लेंस की आवश्यकता होती है, जिनकी सहायता से हम इनको देख सकते हैं। जैसे मैं आपको क्रियाकलाप बताऊं कि किसी भी स्थान की मिट्टी लेकर के उसको बीकर में डाल करके थोड़ी पानी में उसको घोल करके और उसमें से ड्रॉपर की सहायता से 2-3 बूंद उस मिट्टी घुले हुए पानी की 2-3 बूंद लेकर के उनमें से 1 बूंद स्लाइड पर डाल करके सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से उस स्लाइड को यदि हम उसका अवलोकन करते हैं तो उस पानी की बूंद में हमें ऐसे के छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। ऐसे ही किसी तालाब, किसी पोखर के पानी की ड्रॉपर की सहायता से बूंद लेकर के उसको स्लाइड पर रख करके यदि हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं या आवर्धक लेंस की सहायता से उसको हम देखते हैं तो हमें ऐसे सूक्ष्म जीव दिखाई देते हैं। सामान्यतः इन सूक्ष्म जीवों के यानी छोटे जीवों के वर्ग बनाए गए, क्लास वर्ग बनाए गए। मुख्य वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। थोड़ा सा इनसे अलग एक वर्ग है वायरस यानी विषाणु। ये सूक्ष्म जीवों की वर्ग है। इन सूक्ष्म जीवों से विषाणु को थोड़ा अलग रखा गया है। क्यों? क्योंकि ये परपोषी होता है, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करता है, दूसरे जीवों में ही ये गुणन करता है। अर्थात ये जीवाणुओं में, पौधों में या जंतुओं की कोशिकाओं में रह करके ही गुणन करता है। ये इसका थोड़ा सा अलग लक्षण है, इसलिए इसको थोड़ा अलग रखा है। हालांकि ये भी एक सूक्ष्म जीव है, लेकिन इनसे भी ये थोड़ा क्या है, अलग। तो ये प्रमुख वर्ग है सूक्ष्म जीव। ये सूक्ष्म जीव अपने पाठ के रूप में
हेडिंग में लिखा है मित्र एवं शत्रु। ये बात सत्य है। सूक्ष्म जीव हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं। तो इस पाठ में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये सूक्ष्म जीव मित्र है और किस प्रकार से शत्रु है, यानी कैसे हमें इनसे आगे बढ़ना। शत्रु की बात करें कि सूक्ष्म जीव शत्रु कैसे, हम सबको पता है मानव रोगग्रस्त होता है, यानी मानव के शरीर में विकार उत्पन्न होता है। विकार युक्त शरीर ही रोगी कहलाता है, या विकार रहित शरीर है वो स्वस्थ शरीर कहलाता है। यानी सभी प्राणियों में रोग उत्पन्न होते हैं। ये रोग उत्पन्न करने वाले और फैलाने वाले ये सूक्ष्म जीव हैं। इन सूक्ष्म जीवों की सहायता से ही सभी प्राणियों में रोग होते हैं। जैसे जीवाणु की बात करें, अंग्रेजी में जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया जीवाणु से, जैसे टाइफाइड जिसको हम व्याधि बुखार के नाम से जानते हैं, क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये रोग जीवाणुओं से होते हैं। जैसे ही प्रोटोजोआ से अतिसार, मलेरिया, मादा एनोफिलिस एक प्रोटोजोआ। विषाणुओं से खांसी जुकाम, नाम सुना होगा, राइनो वायरस, खसरा, ये रोग विषाणुओं से होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि लगभग सभी रोग जो है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही होते हैं, सूक्ष्म जीवों से ही रोग होते हैं। इसलिए सूक्ष्म जीव हमारे क्या होंगे, शत्रु होंगे। तो हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म जीव शत्रु भी होते हैं। ऐसे ही हम सूक्ष्म जीवों की मित्रता के बारे में भी बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। हमने सुना है कि और पढ़ा भी है पिछले पाठ में, आपने नाम पढ़ा होगा राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु फलीदार पादपों की जड़ों में पाया जाता है और ये पौधों के लिए नाइट्रोजन का भंडारण करता है, यानी पौधे वायुमंडल से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकते। इसलिए फलीदार पादपों की जड़ों के अंदर ये राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। ये नाइट्रोजन को यौगिकों के रूप में परिवर्तित करके पौधे को उपलब्ध करवाता है, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। तो जीवों के लिए राइजोबियम जीवाणु क्या हो गया, उपयोगी, लाभदायक। ऐसे ही यदि हम एक जीवाणु का नाम सुना है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस आपने सुना होगा, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, पनीर बनाने की प्रक्रिया के अंतर्गत ये लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु होता है। ये ही दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या है, उपयोगी है, लाभदायक है। ऐसे ही ईस्ट है, ईस्ट भी डबल रोटी, खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक
जीवाणु उपयोगी है, बहुत सारे कवक हैं वो भी क्या है, मानव के लिए बहुत ही उपयोगी है। ऐसे ही बहुत सारे शैवाल हैं, उनको तो भोजन के रूप में सीधे ही ग्रहण किया जाता है, शैवालों को भोजन के रूप में भी काम में लिया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए शत्रु भी हैं और रोगी भी हैं। ये सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, रहते कहाँ? देखो, सबको पता है सूक्ष्म जीव सामान्यतः एक कोशिकीय होते हैं और लगभग कुछ उनमें से बहुकोशिकीय भी होते हैं। ये दलदल, गंदगी क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र, मानव और अन्य सभी जंतुओं के शरीर के अंदर ये सूक्ष्म जीव निवास करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे जीवों के ऊपर भी आश्रित रहते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव समूह के अंदर भी रहते हैं, जैसे कवक व जीवाणु हैं वो समूह के रूप में रहते हैं। ऐसे ही कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो अकेले भी रहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अमीबा एक कोशिकीय जीव है, अकेला रहता है। तो रहने का इनका जो मुख्य आश्रय स्थल है वो है दलदली क्षेत्र, मरुस्थल, मानव एवं सभी जंतुओं का शरीर, सभी पादपों की शरीर की कोशिका उनके अंदर भी अपना निवास करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ा कि सूक्ष्म जीवों की कितनी वर्ग हैं, सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार मित्र हैं, किस प्रकार शत्रु हैं और सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। इसी के साथ